बात भारत के एआई बेस्ड ऑटोनोमस वेपन सिस्टम की, जिसका सफल परीक्षण हाल ही में किया गया। और ये एक एडवांस ऑटोनोमस वेपन सिस्टम है जो कि एआई के जरिए युद्ध के मैदान में टारगेट की पहचान करेगा, निगरानी और उसे तबाह करने में सक्षम है। इस सिस्टम की कई खासियतें हैं और इनमें से एक बड़ी खासियत है कि ये एआई मॉडल से अपने दोस्त और दुश्मन के बीच अंतर करने में भी सक्षम है। यह सिस्टम घुसपैठ रोकने में मदद करेगा, आतंकियों को ढेर करेगा और सरहद पर भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाएगा। लेकिन इसकी खासियत क्या है और इसे क्यों जंग का नया सिकंदर बताया जा रहा है, आज इसी मुद्दे पर बात होगी। लेकिन इससे पहले आप खास रिपोर्ट देखिए। उसके वार से दुश्मन तबाह हो जाएगा, आतंक के गढ़ में हाहाकार मच जाएगा, चीन पाकिस्तान के लिए काल बनेगा। ये हिंदुस्तान का त्रयम है जो तांडव करेगा। सरहद पर त्रयम सेना की सिर्फ ताकत ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि सैनिकों की सुरक्षा भी करेगा। ये एक एडवांस ऑटोनोमस वेपन सिस्टम है जो एआई के जरिए जंग के मैदान में टारगेट की पहचान, निगरानी और उसे तबाह करने में सक्षम होगा। त्रयम ऑटोनोमस वेपन सिस्टम को दिल्ली की बीएसएस एडवांस टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। इस एडवांस ऑटोनोमस वेपन सिस्टम की टेस्टिंग 8 जून को पूरी हुई, जो कि 7 दिन चली। यह टेस्टिंग 14,000 फीट की ऊंचाई पर की गई। इसका इस्तेमाल नेगेव लाइट मशीन गन के साथ किया गया, जबकि इंसास 5.56 mm राइफल और अन्य हथियारों के साथ भी परीक्षण सफल रहा है। इसके अलावा AK सीरीज राइफल और 6 716 के लिए भी इस पर काम होना है। ये टेस्टिंग महज तकनीकी प्रदर्शन नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति में एक बड़ी छलांग मानी जा रही है। एडवांस ऑटोनोमस वेपन सिस्टम की खासियत की बात करें तो यह प्लेटफॉर्म थर्मल और विजुअल सेंसर से लैस है। इससे यह दिन और रात दोनों में काम कर सकता है। किसी भी मौसम में ये अपने टारगेट को भांप सकता है, साथ ही सटीक फायरिंग करने में सक्षम है। इस सिस्टम का डिजाइन ऐसा है कि इसे अलग अलग तरह के हथियारों में आसानी से फिट किया जा सकता है। इसका हल्का और कॉम्पैक्ट निर्माण इसे ऊंचाई और दुर्गम स्थानों में योद्धा बनाता है। कम नेटवर्क या जीपीएस न होने पर भी यह सिस्टम फैसला ले सकता है और अपने टारगेट को पलक झपकते तबाह कर सकता है। यह सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन का पता लगाने, उसका पीछा करने और नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसका इस्तेमाल उन इलाकों में भी हो सकता है जहां पर सैनिकों का रहना मुश्किल होता है, जहां मौसम खराब रहता है। ये घुसपैठ रोकने में भी सेना की मदद करेगा। ये खुद ही घुसपैठियों और आतंकियों को ट्रैक कर लेगा और उनका खात्मा कर देगा। यही कारण है कि इसे पाकिस्तान के लिए यमराज कहा जा रहा है। इसमें हाई परफॉर्मेंस वाले कैमरे और लेजर रेंज फाइंडर का इस्तेमाल किया गया है। इससे 1200 मीटर तक की दूरी तक दुश्मन पर नजर रखी जा सकती है। 600 मीटर की दूरी तक यह सिस्टम इसको पहचानने में सक्षम है। खतरा महसूस करते ही ये सिस्टम एक्शन मोड में आ जाता है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि ये एआई मॉडल से अपने दोस्त और दुश्मन के बीच अंतर करने में सक्षम है। इस सिस्टम में खास सेंसर लगे हैं जो आसपास के ड्रोन की मौजूदगी को तुरंत भांप सकते हैं। जल्द ही एडवांस ऑटोनोमस वेपन सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल करने की तैयारी है, जिससे भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी, चीन पाकिस्तान की नींद उड़ेगी, शहबाज और जिनपिंग की धड़कनें बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं और उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बंसल साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगा। और अगर भारत के इस नए और आधुनिक हथियार को लेकर बात की जाए, इस एआई बेस्ड हथियार को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लगातार जानकारों का यही कहना है कि आने वाले समय में जो लड़ाइयां होंगी, जो युद्ध होंगे, वो आधुनिक हथियारों से ही लड़े जाएंगे, ना कि मैन फेस्ड युद्ध होंगे। वो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया भाई जी। जो आगे के युद्ध हैं वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही होंगे। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में भी बताया कि जितनी विवेकता इतनी ज्यादा है कि दुश्मन और दोस्त में भी ये फर्क महसूस कर सकता है। और ये सिर्फ ये तो सिस्टम है ही, इसके अलावा आप देखिए एंटी जो व्हीकल
वो होती हैं माइंस या एंटी पर्सनल माइन, उसमें भी ये एआई सिस्टम काम करता है। और एआई सिस्टम का और ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह के वेपन में इसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एआई सिस्टम का ये कुछ एथिक्स भी है जी जिसको यूएन ने बना के रखा है, और इंडिया ने इसके बारे में आपको बताया है कि भाई इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, प्राइवेसी और सेफ्टी। ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जी क्योंकि जो एथिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी जैसे मान लिया आप माइंस की बात ले लेते हैं, अगर किसी जगह में माइंस को ले आउट किया जाता है और उसको दोबारा निकाला न जाए तो कोई सिविलियन पॉपुलेशन अगर वहां पे आएगी तो उनके हाथ पैर उड़ जाएंगे, उनको जो है एक तरह से लंगड़े हो जाएंगे, उनके जो माइंड से जो जिस तरह का डैमेज होता है। तो इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। और हमारे जो जैसे कि आपने बताया ये पीएसएस जो कंपनी है इसने इसका साथ में ले लिया है और एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसकी जो है प्रोजेक्ट के अंदर में जो टास्क फोर्स बनाई थी वो आर्टिफिशियल एजेंसी के लिए एक टास्क फोर्स हमारे डिफेंस में जो गवर्नमेंट में बनी थी, तो इनके ऊपर काम कर रही है कि क्या क्या वेपन्स हम बना सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, और कहाँ कहाँ उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से बढ़त मिलेगी। और उसके साथ साथ इंडिया में इसका जो एक एथिकल नॉर्म्स हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। जी जी बिल्कुल। तपेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, और बात अगर एआई बेस्ड इन हथियारों को लेकर की जाए, सर एक सवाल लगातार मेरे जहन में आया जब इस रिपोर्ट को मैं देख रहा था, लगातार इस वेपन के बारे में देख रहा था, क्या इस एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आने वाले समय में जो हमारे ड्रोन्स हैं, जो हमारे कह सकते हैं कि टैंक हैं, या जो दूसरी मिसाइलें हैं, उनमें भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल। पहले मैं इस वेपन के बारे में बात करता हूँ। बिल्कुल। इसका नाम जो त्रियम है, जी त्रियम बेसिकली शिव जी की 3 आंखों को कहा जाता है। जी। और त्रियम का मतलब होता है कोई भी चीज जिसमें 3 ग्रुप्स हो या 3 कैपेबिलिटीज हो। जी। तो इसमें 3 कैपेबिलिटीज है। और ये एक तो ये 3D मॉडल है। बेसिकली 3D का मतलब है कि ये डिटेक्ट कर सकता है, फिर डिसाइड कर सकता है, फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऑब्वियसली एआई डिटेक्ट, डिसाइड और डिस्ट्रॉय तभी कर सकता है जब उसमें एआई है, उसमें कैमरे हैं, उसमें लेजर है, उसमें डिटेक्शन सिस्टम है जो आसपास यूएवीज जो फ्लाई कर रहे हैं, ड्रोन्स फ्लाई कर रहे हैं, उनको डिटेक्ट कर सकता है। ये जो सिस्टम है, अच्छा मेजर बंसल ने बात की एथिक्स की, तो ऑब्वियसली इसमें ह्यूमन ओवरराइड भी एथिक्स की वजह से लगाया गया है कि ये ऑटोमेटिक फायर न करके अगर ह्यूमन चाहे तो इसको ओवरराइड कर सकता है, इसके फंक्शंस और डिसीजन को, तो वो एथिक्स आता है। लेकिन ये आप देखिए जितनी हमारी पहाड़ों वाली सीमा है, पूरा जम्मू कश्मीर से लेके पूरा चाइना बॉर्डर, जहां पे ह्यूमन एक अपनी राइफल लेके कंटिन्यूसली देखता रहता है पोस्ट पे चारों तरफ कोई आ रहा है जा रहा है, वहां पे एक सिस्टम ऐसा हो जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के कंटिन्यूस 92 आवर्स तक बैटरी पे काम कर सकता है। उसके अलावा अगर उसमें सोलर लगा दिया जाए तो वो सोलर भी ऐसा है कि जो बहुत कम टेम्परेचर्स पे उस सोलर को चार्ज कर सकता है, यानी कि इनॉर्मिटी तक, इवन इन बैड वेदर, ये वेपन आपके जवान की जगह लेके खड़ा हो सकता है। तो जो हमारी एडवर्स वेदर या जो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड वाली जो पोजीशंस हैं, जहां पे ह्यूमन को फटीग ज्यादा होती है और उसको कंटिन्यूस वॉच करना, फिर कंटिन्यूस ड्यूटीज चेंज करना 2-2 घंटे में गार्ड ड्यूटीज, ये एक बहुत बड़ा हमारा जो चैलेंज है वहां पे ये सॉल्व हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेंशन है। इसमें जो मिसाइल लगी है, इसमें जो गन लगी है एलएमजी, वो इजरायली मेड है। और ये जो वेपन है वो मेड इन इंडिया के उस थ्योरी के अंदर बनाया गया जिसमें एटलीस्ट 50% कंपोनेंट इंडियन होने चाहिए, 50% बाहर से मंगाए जाते हैं, बट इट शुड बी मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया में इजरायली मिसाइल निकल रहे हैं मेरे मुंह से बार बार, क्योंकि इतने युद्ध चल रहे हैं इजरायली राइफल के साथ इसको किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेंशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं JNK में चाइना बॉर्डर्स पे कई जगह रहा है, मैंने पोस्टिंग काटी है, वो बहुत अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और 14,000 ऑल्टीट्यूड पे 14,000 ऑल्टीट्यूड पे फीट के एल्टीट्यूड पे इसका परीक्षण हुआ है, और ये अपनी बैलिस्टिक्स रेंज के हिसाब से बड़ी अच्छी से मैनूवर कर लेता है। तो बहुत बढ़िया वेपन है, ट्रायल्स की रिपोर्ट बहुत शानदार है जी। तो इसको बहुत जल्दी से जल्दी इंडक्ट करके, और ये बेस्ट सूटेड आर्मी के लिए है और हमारी पैरामिलिट्री के लिए, जितनी भी पैरामिलिट्री ITBP BSF एक्स्ट्रा बॉर्डर पे काम करती है जी। दूसरा सवाल जो आपका था फ्यूचर तो भाई साहब AI का है,
बिना एआई के कुछ नहीं होगा, ना ड्रोन्स बन सकते, ना कुछ भी, हर चीज में एआई यूज हो रही है। और इसीलिए वर्ल्ड ओवर एआई के बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं। एआई की नई नई ब्रांचेज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं। एआई ही चल रहा है, एआई एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तो यही ब्रांच है। और आने वाले हर चीज में, आपके घर में रेडियो से लेके आपके सिस्टम में, आपके दरवाजे से लेके हर वेपन्स तक एआई ही चलेगा, एआई ही फ्यूचर है। तो हमें इन चीजों को तो जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इस वक्त एआई ही फ्यूचर है, तो ऐसे में एक सवाल और मेरे जहन में आया, बंसल साहब मैं आपका रुख करूंगा कि अगर एआई फ्यूचर है तो क्या जो ऐसी मशीन गन्स हैं या जो आगे जो हथियार डेवलप होंगे जहां पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा, क्या ऐसे हथियारों को हैक कर पाना पॉसिबल है? क्योंकि जाहिर तौर पर जब एआई होगा तो उसको हैक करने को लेकर भी कई सारे सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि पता चला जो हमारा दुश्मन है उसने हमारे हथियार को हैक कर लिया, और जिस हथियार का हमें इस्तेमाल दुश्मन पर करना था, अब दुश्मन हमारे ऊपर ही हमारे हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहां भी देखिए सॉफ्टवेयर यूज होता है, और एआई में तो होता ही होता है, तो वहाँ पे हैकिंग का बड़ा पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन उसको कितना तरह से उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, कितना उसको जो है उसको एंटी हैक सिस्टम में लाना है। आपको ध्यान होगा जब अभी कुछ दिन पहले शायद इटली में कॉन्फ्रेंस हुई थी, G7 की थी शायद, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, तो एआई के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ था। और जितने भी चिप्स वगैरह हैं या जो भी वो अमेरिकन कंपनी बनाती हैं, उनका बड़ा इसमें योगदान रहा था। तो इसको हैकिंग का, एंटी हैकिंग का बहुत जरूरी है। और ये तो मानना पड़ेगा कि जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। पूरी दुनिया में हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हैं। आप देखिए चाहे सिलिकॉन वैली में ले लीजिए, वहाँ पे भी इंडियन का काफी दबदबा है। इसी प्रकार से जो हमारी डीआरडीओ इस तरह के वेपन्स बना रही है, और जो इसमें जो है अपनी जो हमारी IDSA है वो भी एसोसिएटेड है, तो इस प्रकार से इनको काफी रोबस्ट बनाया जाएगा, जिससे कि किसी प्रकार का, ये बहुत जरूरी है। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि जो अगर ये हैक होकर के जो वेपन हमारे लिए इस्तेमाल होना है उसको हमारे अगेंस्ट में कर दिया जाए, तो इससे तो और कोई ज्यादा डेंजरस या खतरनाक नहीं हो सकता। तो इन चीजों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ध्यान रखने के बाद में ही इन सिस्टम को या इस ऐसी एआई की जो तकनीक से चलने वाली हैं। अभी देखिए जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं, या लॉइटरिंग एम्युनिशन बोलते हैं इनको, लॉइटरिंग, तो लॉइटरिंग एम्युनिशन क्या होता है? लॉइटरिंग एम्युनिशन यह है कि घूमता रहता है दुश्मन के इर्द गिर्द, जैसे मौका मिलता है, जब उचित समय आता है तो उसको खत्म कर देता है। तो इसी प्रकार से अभी बहुत सारे ड्रोन वगैरह अगर आप उनको देखते हो, तो ड्रोन को भी कहीं से कंट्रोल किया जाता है, ये फुल्ली ऑटोमेटेड। बिल्कुल, जब एआई सिस्टम आ जाएगा इनमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो टोटली अपने आप ही सब कुछ करता रहेगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की जो उन्नत टेक्नोलॉजी है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को एक तो ह्यूमन एंगल से देखा जाएगा कि कहीं ऐसे आदमियों के या ऐसी संस्थाओं के हाथ में ना लग जाए कि जो सिविलियन पॉपुलेशन है, जो इनोसेंट पीपल है, उनके ऊपर ना करे। ये तो बेसिकली जो है मिलिट्री बेसिस या मिलिट्री के ऊपर करने के लिए होते हैं, जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। और यहीं पर एथिक्स आ जाती है कि भाई एथिक्स, इसको कोई जो अनएथिकल तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। और जो यूएन ने भी इसमें जो किया हुआ है कि एक यूएन की तरफ से जो एक चार्टर है, या यूएन की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं, या उनकी तरफ से जो इसमें बाय लॉज और गाइडलाइंस है, उनका फॉलो करना ही बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तपेश जी मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से इस वेपन के बारे में मैं अभी देख रहा था, चीज़ों को पढ़ रहा था, तो मेरे जहन में सवाल आया था। मैंने सोचा था कि जब मेरे साथ आप जैसे लोग जुड़ेंगे तो मैं सब ज़रूर पूछूंगा कि आखिर ये वेपन जो हमारे एनिमी हैं उनमें और जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करेगा, ये कैसे क्लियर करेगा कि ये मेरे दुश्मन है, मुझे इनके ऊपर वार करना है, और ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे इनके ऊपर वार नहीं करना। देखिए एआई में, जैसे एआई को आप, पहली बात तो अभिषेक जी मैं आपको इतना तारीफ करना चाहता हूं कि आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा एज एन एंकर कि अगर ये वेपन हमारे खिलाफ यूज हो सकता है कि नहीं। थैंक यू सो मच। तो पहले तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जो मेजर बंसल ने बोला। जी देखिए वेपन्स, जब भी कितने भी वेपन्स हैं, सब पॉसिबल है। डिपेंड करता है आपने उसमें कितनी सिक्योरिटी लेयर्स लगा रखी है। आपके घर का कंप्यूटर भी हैक हो सकता है, पर आपने कितना अच्छा एंटीवायरस यूज कर रखा है या कितने एंटी हैकिंग उसमें सिस्टम लगा रखे हैं, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन हैकिंग इजी हो जाती है जब भी हमारा सिस्टम किसी भी लोकल एरिया या वाइड एरिया नेटवर्क का हिस्सा होता है। जी।
लेकिन जब स्टैंड अलोन में कोई चीज ऑपरेट करती है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं बिना वाईफाई के लिए, तो उसको हैक करना इतना आसान नहीं है, इम्पॉसिबल तो नहीं है आज की डेट में, लेकिन आसान नहीं है। तो ये सारे सिस्टम एज ऑफ नाउ तो स्टैंड अलोन मोड में है, तो इसलिए हैक करना आसान नहीं होगा। दूसरी बात, जब स्टैंड अलोन में होगा तो एक सिस्टम को चलो हैक भी कर लिया तो वो पता लगेगा तो उसकी जो फैसिलिटीज हैं उनको इंक्रीज किया जाएगा, वो देखा जाएगा। बट हम सिर्फ इस डर से कि कहीं ये हैक ना हो जाए उस सिस्टम को यूज करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर यही है। क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है, कभी भी हम कोई चीज इंडक्ट करते हैं फौज में, ये देखते हैं इसके एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ऑब्वियसली एवरी सिस्टम विल हैव सम डिसएडवांटेज और एडवांटेज, लेकिन अगर एडवांटेज ज्यादा है तो हमें उसको इंडक्ट करना पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने बोला, जो डिटेक्ट कैसे करेगा एआई से दुश्मन को और दोस्त को, तो देखिए एआई जो ऐसे काम करता है, ऐसे जो ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन पे काम करता है, ये उसमें जो एल्गोर डाला जाता है, एल्गोरिथम जिसको कहते हैं, उसके बेस पे करता है। पहली चीज, उसमें ये फीड किया जाता है कि इस पर्टिकुलर लाइन के बाहर अगर कोई मूवमेंट है तो वो एनिमी है। समझ गए आप? जैसे अगर इसको आपने 40 मीटर अंदर लगाया बॉर्डर से जी, और उसमें ये फीड किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर लाइन के बाहर कोई भी मूवमेंट होगा वो एनिमी है, आप फायर कर सकते हो जी, पहला चीज। दूसरा, उसमें वेट जो इंसान आ रहा है उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका बॉडी पैक कितना है उसके ऊपर, और इस तरह की बहुत सारी चीजें उसमें एल्गोर में डाली जाती है, जिसके बेस पे ये फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। मिस्टेकनली आप ही का कोई बंदा वहां चला गया जिसको नहीं पता है, पर इन सब चीजों का जब ऐसे वेपन्स वहां डाले जाते हैं ना, तो इनको फ्री हैंड देने के लिए नो मैन्यूवरिंग जोन बनाए जाते हैं कि और कोई बंदा इस जोन में नहीं जाएगा जब तक वो सिस्टम एक्टिव है। तो ये ऐसे काम करते हैं जी। ठीक है, बंसल साहब मैं आपका रुख करूंगा, क्या सिस्टम मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और ट्रैक करने के बाद उन पर हमला कर सकता है? क्योंकि जाहिर तौर पर जब युद्ध की स्थिति या कुछ विपरीत स्थितियां होती हैं तो जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति ही वहां से आए, जाहिर तौर पर झुंड में या बड़ी संख्या में लोग आते हैं। देखिए, अभी जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं जी, या जो है ये हम ऑटोमेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये मारक चीजें वही हैं जो पहले से चल रही हैं। जैसे मान लिया मिसाइल है, तो एक मिसाइल या एक जो है वो कितने टारगेट सेट कर सकती है, तो वो जितने उसकी एक मारक क्षमता बनाई गई है वो उतनी रहेगी। लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है कि इसकी एफिशिएंसी या इसकी क्षमता, इसमें ऑटोमेटिसिटी, जो ह्यूमन एरर, जो ह्यूमन का उसमें चांसेस हैं कोई उसको बिना ह्यूमन के कहीं, जैसे मान लिया आज की तारीख में आपको अगर मैं जैसे एग्जांपल दूं कि पहले जाके फाइटर जेट ही होते थे, उसके अंदर में जो अब एक पायलट तो जाता था, अगर उसको गिरा दिया, मार गिराया गया तो पायलट भी चला जाता था। लेकिन आजकल जो बिल्कुल उसी तरह के इतनी कैपेबिलिटी के जो एक फाइटर जेट की तरह से ही ड्रोन काम करते हैं, जो उनकी शेप भी वही होती है, वही काम करते हैं, लेकिन उसमें जो ये खतरा नहीं रहता है कि हम किसी ह्यूमन बीइंग को लेके जा रहे हैं। दूसरे जो उनको ऑपरेट किया जाता है वो जो मैन्यूवर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली एज पर द नीड, जहाँ कंप्यूटर बैठे, क्योंकि जो पायलट है उसके पास तो एक पर्टिकुलर दायरा है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है जो उसके डैशबोर्ड पे है। लेकिन एक जो ड्रोन है उसके पास में बहुत सारी, जो उसको ऑपरेट कर रहा है उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो इसी